हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, हम लोग क्लास सेवन्थ का जो चैप्टर 1 है वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में अपने डिस्कस किया था क्लास सेवन्थ का सिलेबस की क्या क्या टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट और क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आ सकते हैं आप लोगों के पास है, वो सब डिस्कस किए थे। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेवन्थ का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। हम लोग का जो स्लोगन है, नॉलेज इज़ पावर, इफ़ यू डोंट नो यू नाउ, ठीक है। अगर नॉलेज एक ऐसी चीज़ है वर्ल्ड में, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप खाली बैठेंगे। अगर नॉलेज आप इतनी अच्छी ऐसी चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप उसकी, अगर आपके आप एक कोई पर्सन जॉबलेस भी है, अगर उसके पास नॉलेज है तो वो बहुत ही आगे जा सकता है। उसके फ्यूचर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास सेवन्थ का हम लोग कंप्यूटर सिक्योरिटी, जो कि पहला चैप्टर का नेम है, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। कंप्यूटर सिक्योरिटी में जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग के डिस्कस रहेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर थ्रेट्स क्या होते हैं, और दूसरी चीज़ कंप्यूटर थ्रेट्स क्या होते हैं, और दूसरी चीज़ ये आपका हो गया थ्रेट्स, और दूसरा होता है हम लोग वायरस डिस्कस करेंगे, वायरस, ठीक है। और हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वायरस, कितने टाइप्स के वायरस होते हैं, ठीक है, डिस्कस करेंगे। और हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ वायरस डिस्कस करेंगे, और हम लोग डिस्कस करेंगे फायरवॉल। फायरवॉल में डिस्कस करेंगे कि फायरवॉल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि कैसे हम और कैसे हम अपने लैपटॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वायरसेस से, कैसे हम अपने लैपटॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मतलब वायरस हम लोग के लैपटॉप में ना इन्फेक्ट करे, कैसे हम अपने लैपटॉप को बेसिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। क्या क्या एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, कैसे एक वायरस आता है, वायरस होता क्या है, क्या है, हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़ डीप में समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम सबसे पहले देखने वाले हैं थ्रेट्स इन कंप्यूटर सिक्योरिटी में, जैसे मैंने आपको बताया था वायरस, ठीक है, ये वायरस, और दूसरा फायरवॉल। इसी के अंदर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्या क्या इसके टाइप्स हैं वो देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या कैसे क्या होता है, वायरस क्या होता है। और यही चीज़ हम फायरवॉल में डिस्कस करेंगे, फायरवॉल क्या होता है, और फिर कैसे हमारे सिस्टम, कैसे हमारा सिस्टम फायरवॉल कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पर फायरवॉल लगा होता है, क्या क्या चीज़ें वो भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे कुछ इस टाइप का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप प्रेस करेंगे तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे, और हमारे इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आप लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर पाएँ, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं वायरस। व्हाट इज़ वायरस, वायरस है क्या? आप बताइए वायरस क्या, कोई आइडिया? आपने सुना होगा कि एक बायोलॉजिकल, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, आपने सुना होगा ना, कोविड हुआ था बहुत टाइम, तो अभी अभी 2 3 महीने पहले की बात है, कोविड। जैसे तो हर बच्चे जानता होगा ना कोविड वायरस, ठीक है। इसके अंदर सबने सुन रखा होगा। तो इस पर क्या था, ये वायरस क्या था कि ये मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जा रहा था ना। मतलब जैसे अगर इस बंदे को कोविड हो रखा है तो ये ऑटोमेटिकली इस बंदे को हो जाता था, क्योंकि अगर वो इसके कॉन्टेक्ट टच में आता था तो इसको हो जाता था। मतलब ये स्प्रेड हो रहा था ना, कि मतलब बेसिकली एक टाइप का स्प्रेड हो जाता था। इसी टाइप से भी कंप्यूटर्स में भी ये क्या होता है, वायरस, जो वायरस होता है वो रिपीटेडली रिसीव कर, मतलब कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि ये वायरस आपस में स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। मतलब आप अगर आप डेस्कटॉप में डाल दिए तो अपने आप की रेप्लिकेट्स फाइल बना लेगा, ठीक है। ये अगर आपके सिस्टम में आपने पड़ गया तो किसी आपके दूसरे सिस्टम में जा सकता है, किसी दूसरे सिस्टम में आके वो दूसरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है कि आपने वहाँ से पेन ड्राइव लगाई। अगर मान लेते हैं मेरे सिस्टम में वायरस था, इसे आप मान लेते हैं आपके सिस्टम में वायरस है, ठीक है। आपने मुझे कोई गेम दिया, कहा कि आप सर ये गेम इंस्टॉल कर लीजिए अपने लैपटॉप में। तो मैंने आपकी पेन ड्राइव ली और आपके सिस्टम में वायरस था, मैंने उस पेन ड्राइव को अपने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाया तो मेरे लैपटॉप में वायरस आ गए। डैट मीन्स कि वो जो वायरस था वो पेन ड्राइव के थ्रू मेरे लैपटॉप में भी ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो वायरस एक टाइप में जो ये डिजीज होता है, ये एक टाइप का बायोलॉजिकल टर्म है, जो हम लोग कह सकते हैं कि ये पर्सन टू, मतलब ये ट्रांसफरिंग टाइप में है, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने यहाँ पे वायरस रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं वायरस होता क्या है। ये तो हमने देख लिया वायरस का नाम क्यों रखा गया, क्या है। अब देखते हैं वायरस क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कंप्यूटर वायरस आर नथिंग बट कंप्यूटर प्रोग्राम that do unwanted things with your computer resource. Example, you are working on a PC and you
आर रिपीटेडली रिसीविंग अनोइंग मैसेजेस, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लेते हैं कि आप सिस्टम में कुछ, आपने कभी देखा होगा कि आप कुछ सिस्टम में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा फ़ोन में कुछ काम कर रहे हैं, आप अपने फ़ोन में पीसी में देखा होगा एक आपके एड्स आया करते हैं, एड्स आ गए आपके, अजीब से मैसेजेस आ रहे हैं नीचे से, आप उनको नहीं कभी सब्सक्राइब किया, पहली बार चीज़ें देखते होंगे, वो सब अनवांटेड चीज़ें आती हैं, उसी को हम कहते हैं वायरस हो जाते हैं, ठीक है। तो जो जितने भी जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी अनवांटेड थिंग्स हम लोग के कंप्यूटर में हो रही होती है, उनको हम ऐसा वायरस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको हम चीज़ समझें तो जो वायरस होते हैं ये अपने आप के रेप्लिकेट्स या फिर अपने आप का एक मल्टीपल फॉर्म बनाते रहते हैं, बना सकते हैं। जैसे कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप देखे होंगे जैसे कि अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं, तो अगर आप देखे होंगे कि हम लोग की जनरेशन जैसे है, ठीक है, हम लोग की जनरेशन आगे बढ़ती रहती है, जैसे कि आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, उनके उनके आपके जैसे दादा दादी हैं, तो उनके उनके बच्चे कौन था, मम्मी पापा थे, उनके बच्चे कौन, आप हैं, आपके बच्चे होंगे। तो ये जनरेशन बढ़ती रहती है ना, एक्सपैंड होती रहती है, ठीक है। ऐसे या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये ट्री होता है, ठीक है, एक ट्री है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे, तो अब उसकी ब्रांच है, ठीक है, तो अब उसकी ब्रांच आगे एक्सपैंड होगी, ये अलग एक्सपैंड होगी, ये भी अलग एक्सपैंड होगी, तो ये भी अलग एक्सपैंड होगी, 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 तो इस टाइप से ट्री बनता रहता है पूरा ना। तो इसी तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये अपने आप के डुप्लीकेट्स बनाते रहता है, ठीक है। ये जो होता है वायरस, ये अपने आप के डुप्लीकेट्स बनाता रहता है, बहुत सारे डुप्लीकेट्स बना देता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि वायरस एक टाइप कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम ये हम लोग एक लैपटॉप या डेस्कटॉप में किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे कि आप ये आ सकता है कि आपको जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे कि मैंने आपसे गेम लिया मेरे लैपटॉप में, वो ऐसा आ गया, तो ये आपके कंप्यूटर से मेरे वायरस में ट्रांसमिट हो गया। अब मैंने तो कुछ ऐसा, मेरे सिस्टम में वायरस था नहीं, लेकिन आपके उस पेन ड्राइव से, जिस पेन ड्राइव में हमने गेम डाला था, उस पेन ड्राइव मैंने जैसे अपने लैपटॉप में लगाई, तुरंत ही मेरे लैपटॉप में वायरस आ गए। डैट मीन्स कहीं ना कहीं तो आपके लैपटॉप वायरस थे, तो मेरे लैपटॉप वायरस आ गए ना। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इसी टाइप से ये वायरस ट्रांसमिट करते हैं, एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो किसी न किसी के साथ अटैच होकर आपके साथ आ जाते हैं। जैसे आप देखे नहीं हो कि छोटे, जैसे कि कोई बड़ा जाता है, छोटे बच्चे अपने आप साथ में लग जाते हैं, तो वो लगे लगे चले जाते हैं, जैसे कि उन्हीं के साथ साथ बड़े के साथ छोटे बच्चे नहीं लग जाते हैं कि मान लेते मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है, तो अब छोटा बच्चा कोई आपके घर में होगा तो वो आपके पीछे लग जाता है, ठीक है। तो वो एज अ वायरस के टाइप का काम करता है, ठीक है, वो पीछे लगा रहता है, तो वो वहाँ चला गया, फिर वहाँ घूमने चला गया, फिर वहाँ घूमने, तो एक टाइप से पीछे लगा रहता है, किसी फाइल के पीछे लग के आ जाता है, किसी गेम में पीछे लग जाता है, या किसी मैंने आपको ईमेल भेजा उसमें लग के चला गया, तो कहीं टाइप से जा सकता है। इसलिए कहते नहीं है कि आपको अनवांटेड किसी की लिंक को ऐसे है जो अनऑथराइज लिंक और अनऑथेंटिक लिस्ट आपको ओपन नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वहीं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल वायरसेस। ईमेल वायरसेस को जैसे समझाया ना आपको, जैसे आपके पास कोई मेल आया, ठीक है, आपके पास मेल आया, आपने जैसे ही उस मेल को ओपन किया, ठीक है, वहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड की गई थी, आपने उस लिंक को ऐसे लिखा होगा HTTP और डैश, ऐसे अजीब से लिंक होती है, ABC123 इस टाइप से लिंक होगी .com। अब क्या होगा, जैसे आप उस लिंक खोलेंगे, उसके साथ क्या होगा, आपके सिस्टम में एक फ़ाइल रन हो जाएगी या फिर इंस्टॉल हो जाएगी या फिर कोई भी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। उसी में क्या होगा कि मालवेयर या फिर कह सकते हैं कि वो चीज़ें कंटेन होंगी जिससे आपके सिस्टम को इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ईमेल के थ्रू हम लोगों के पास वायरस इस टाइप से आ सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वायरस कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या वायरस टाइप्स है, वायरस क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको समझाया, यहाँ पे वायरस समझा दिया है। वायरसेस कुछ नहीं होता है, वायरसेस एक टाइप का, जैसे कि वायरस होता है तो वायरस होता है कि आपका जो एक छोटा सा वायरस होता है कि जैसे कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है कि, और वो हमारे सिस्टम में एंटर हो जाता है, हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। एक टाइप का मालवेयर होता है, एक टाइप का कोड होता है, ठीक है। और जो वायरसेस का मतलब क्या हुआ कि इसकी वायरसेस टर्म वायरस से ही आया है, ठीक है। तो ये वायरस टर्म वायरस से ही आया, लेकिन ये वायरसेस का मतलब ये हो जाता है कि ऐसे कि वायरस में क्या हुआ कि एक कोई वायरस, पर्टिकुलर वायरस हमारे लैपटॉप में एंटर किया, ठीक है। अब वो वही एक सिंगल वायरस हमारे लैपटॉप में कुछ कर रहा है, हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचा रहा है। जैसे कि कैसे बताऊं, जैसे मैं ऐसे बताऊं कि आप एक क्लास में कोई बच्चा था, ठीक है, अब वो गया, वो फील्ड में जाके लड़ाई कर रहा है, ठीक है। अब फील्ड में जाके वो लड़ाइयाँ कर रहा है, ठीक है, तो अब वो अकेला ही है, ठीक है। तो अब वो करेगा तो कुछ नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट को नुकसान पहुंचा के पाएगा क्योंकि वो अकेला ही है, ठीक है। अगर वहीं पर उसके साथ पूरा सा ग्रुप हो, जैसे कि मान लेते हैं उसके और भी फ्रेंड, अगर 10 लोग आ गए, ठीक है, तो अब वो सिस्टम को ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे ना।
अब इन 5 अपने दोस्तों ने 5 दोस्तों को अपने और बुला लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, इनका धीरे धीरे ग्रुप बड़ा होता जा रहा है ना, तो मतलब ये इन फिर 5 दोस्त हैं, इनके 5 दोस्तों ने और बुला लिया, तो क्या हो रहा है, ये अपने आप को मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है। तो वायरसेस क्या होगा कि इससे एक वायरस आता है तो अपने आप को मल्टीपल करता है, रेप्लिकेट करता रहता है। तो इससे क्या होता है, उनके नंबर्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और हमारे सिस्टम में जो हार्म करने की पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वायरसेस। और ईमेल वायरसेस को समझाया ही था मैंने अभी लास्ट वीडियो में, लास्ट स्लाइड में, कि क्या होता है कि आपके एक मेल होता है, मैसेज आता है आपके पास है, उसमें अनवांटेड लिंक या अनवांटेड मैसेज या फिर अनवांटेड फाइल होती है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर लिंक को ओपन करते हैं, तो आपके सिस्टम में कोई फाइल या फिर कोई प्रोग्राम डाउनलोड हो जाता है और उससे क्या होता है, आपके सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है। अब जान लेते हैं ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ये एक वायरस का एक टाइप है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपने कभी ऐसे कभी डाउनलोड किया होगा, कोई भी चीज़ नेट से डाउनलोड किया होगा तो देखा होगा आपने, वो चीज़ अब कभी चलती नहीं कभी, जैसे कि आप कोई भी चीज़ मान लेते हैं, आपने कोई गेम है, ठीक है, पबजी मान लेते हैं, तो अगर आप अनऑथेंटिक सर्वर से डाउनलोड करेंगे, मतलब कहने का मेरा ये है, जैसे कि अगर मान लेते हैं जैसे कि आप कुछ सामान लेने जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मीठा, आप मिठाई लेने जाते हैं, ठीक है, मिठाई नहीं होती है, आप लेने जाते हैं, ठीक है। अगर आप मिठाई लेने जाएंगे फ्रिज की दुकान पे, जो फ्रिज की दुकान नहीं होती, जैसे फ्रिज की दुकान या फिर हो गई, या फिर दुकान हो गई आपकी नॉर्मल कोई भी बुक्स की शॉप हो गई, जो आपकी बुक मिलती है वहाँ पे, आप वहाँ पे जाते हैं मीठा लेने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे वो मीठा सही मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। वो किस लिए नहीं मिलता, क्योंकि जो मिठाई जो किताब की दुकान है, जो बुक की शॉप है, वहाँ पे तो आपको बेसिकली बुक्स मिलेंगी ना, सब काम तो बुक का सेल करना है, वो तो आपका वो तो स्वीट्स तो सेल करेगा नहीं वहाँ पे, मिठाई तो बेचेगा नहीं वो वहाँ पे, ठीक है। तो इससे ये चीज़ है कि अब जो चीज़ जहाँ मिलनी चाहिए हमें वहीं से चीज़ लेनी चाहिए। अगर हम वहाँ से बुक की शॉप से मीठा लेंगे तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होगी कि वो मीठा ख़राब होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स में है कि अगर हम किसी अनऑथेंटिक या किसी अनऑथराइज्ड, जिसमें हम जानते नहीं है, वहाँ से हम कोई फाइल सिस्टम को डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो पॉसिबली होता है कि मोस्ट प्रॉबली ये होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई वो प्रोग्राम में एक ऐसा वायरस इनबिल्ट होता है। जैसे ही आप उस प्रोग्राम को, इस गेम को, कुछ भी उस फाइल को डाउनलोड करेंगे और अपने पीसी प्रोग्राम में, सिस्टम में इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे, तो क्या होगा कि उस फाइल के साथ एक वायरस अटैच हो जाएगा। अब वो वायरस अटैच हो जाएगा, आप उसको सारी की सारी परमिशन मिल जाती है, तो वो आपके डिवाइस का हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है। जिस उस बंदे ने उस वायरस को डाला है आपके प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम को आपने इंस्टॉल किया है, तो जिस बंदे ने उस वायरस को डाला है, तो उस बंदे के पास पूरा का पूरा एक्सेस रहेगा आपके लैपटॉप का, कि आपके लैपटॉप में क्या क्या पड़ा हुआ है, कितनी चीज़ें पड़ी, वो कुछ भी आपके लैपटॉप पर इन्फेक्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब वॉर्म्स क्या होता है देख लेते हैं, ये भी एक वायरस का टाइप है। वॉर्म्स क्या होता है, वॉर्म्स कह सकते हैं एक छोटा सा टाइप होता है, छोटी सी चीज़ होती है, जैसे वॉर्म्स आपने देखा होगा ना, वॉर्म एक टाइप का कीड़ा होता है, तो एक छोटा सा चीज़ होती है, ये होता है कि आपका नेटवर्क, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अपने लैपटॉप को नेट से जोड़ते हैं, तो वाईफाई के थ्रू जोड़ते हैं, तो ये नेटवर्क में कुछ होल्स होते हैं, तो वहाँ से आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर चारों तरफ से बंद रहते हैं, छिपकली कहीं ना कहीं से आ जाती है, छिपकली नहीं लिजर्ड होती, कहीं ना कहीं से आ जाती है, तो कहाँ से, तो कहीं ना कहीं से होल होते, छोटे मोटे होल होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं से आ जाती हैं आपके घर के अंदर। इसी तरीके से ये वॉर्म होते हैं, ये कहीं ना कहीं से एक नेटवर्क का कोई नेटवर्क होल देख लिया, कहीं से किसी होल से, किसी पर्टिकुलर होल से ये आ जाते हैं, हम लोग के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, और हम लोग के सिस्टम को छोटा मोटा सा कि हम लोग का हार्म पहुँचाते हैं, कोई फाइल इन्फेक्ट कर देते हैं, कोई हम लोग का थोड़ा डेटा इन्फेक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा लेस अमाउंट पे ये डैमेज करते हैं हमारे सिस्टम को, ठीक है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। हम जैसे बताया आपको वायरस कैसे कहते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, कंप्यूटर वायरस आर कॉल्ड वायरसेस बिकॉज they share some of the traits to biological virus। बायोलॉजिकल वायरस जैसे होता है कि वो 1% टू अनदर पर्सन वो ट्रांसफ़र होता है, उसी टाइप से ये वायरस भी होता है कि ये पास होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आगे कि अ कंप्यूटर वायरस पासेस फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर लाइक अ बायोलॉजिकल वायरस पासेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे बायोलॉजिकल वायरस एक पर्सन से पर्सन में ट्रैवल करता है, वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर वायरस होता है, वो कंप्यूटर तो कंप्यूटर ट्रैवल करता है। मतलब ये कोई, अगर एक सिस्टम में आपको बताया था ना मैंने कि अगर आप पेन ड्राइव का आपके पीसी में अगर वायरस है और आपने उस पीसी से मुझे अपने पेन ड्राइव में रख के गेम दिया है, तो वो वायरस मेरे लैपटॉप में भी आ जाएगा, क्योंकि इसी कहते हैं कि कंप्यूटर ट्रांसफ़र होता है वायरस, ठीक है। ये अब तो मैं समझा ही चुका था।
अब देखते हैं ये हु मेक्स वायरस, वायरस कौन बनाता है, ठीक है। अब भाई वायरस है तो कोई ना कोई तो बनाएगा ही ना। वायरस कैसे बनता है, जैसे कि मान लेते हैं कि अब मीठा है, ठीक है, मीठा में बताया था स्वीट होती है, तो स्वीट कैसे बनती है। अब स्वीट कैसे खोए से बनती है, उसमें चीनी डालते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर तभी तो बनती है ना, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा। तो इसी तरीके से जो वायरस होता है, वायरस एक टाइप का कंप्यूटर वायरस, एक टाइप में कोड होता है, ठीक है। उस कोड को हम लोग जब लिखते हैं तो वो एक टाइप का वायरस बन जाता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बंदा उस कोड को लिखता है वो खुद चेक करता है कि क्या ये कोड अपने आप का रेप्लिकेट बना पा रहा है, क्या ये सही से फैल पा रहा है, क्या ये सही से यूज़र के पास स्प्रेड हो पाएगा, क्या सही से ये यूज़र पे अटैक कर पाएगा। तो तभी जैसे कि अब कोई भी आप देखे होंगे, कोई भी कमांडो या फिर कोई भी होता है जो जो हम लोग के मिलिट्री में जवान होते हैं, वो देखते नहीं हैं, जैसे कि उनको सिलेक्शन होता है तो उनके सीनियर्स देखते हैं क्या ये बॉर्डर पे आकर लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा, कि इसको गन चलानी आती नहीं चलानी आती, कि सर्वाइव कर पाएगा, जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो वायरस बनाता है वो ये चीज़ चेक करता है कि वो क्या प्रॉपरली स्प्रेड हो पाएगा, क्या प्रॉपरली फैल पाएगा, क्या प्रॉपरली वो अटैक कर पाएगा जिसके पास वो वायरस जाने वाला है, क्या क्या उसके डेटा को नुकसान पहुंचा पाएगा। तो ये जो वायरस बनाता है वो एक टाइप का कोड लिखता है और वो सही सही चीज़ें चेक करता है। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल राइट कंप्यूटर वायरसेस, अ पर्सन हैज़ टू राइट द कोड, टेस्ट इट टू मेक स्प्रेड प्रॉपरली एंड देन रिलीज इट। A person also designed the virus attack phase, whether it's silly message or a destruction of hard disk. अब वो वायरस का अटैक करें, अब वो चाहे एक सिली सा छोटा सा मैसेज लिखने के लिए वो अटैक करे या फिर पूरी की पूरी आपकी हार्ड डिस्क ख़राब करने के लिए डिस्ट्रक्ट करे, ठीक है। अब आ जाते हैं वायरस की हिस्ट्री, पहले बार वायरस कब देखा गया था। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेडिशनली कंप्यूटर वायरस वॉज फर्स्टली वाइडली सीन इन लेट 1980s। ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका, आ सकता है ये वाला, ठीक है। इस आप थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। आप जो पहला आपका जो वायरस था वो पहली बार 1980s में जो पहला वायरस था वो देखा गया था, ठीक है। सम वायरस द मलेशिया वायरस इन मार्च 1999 वॉज स्पेक्टुलर इन इट्स अटैक। ये जो स्प्रेड हुआ था, ये जो मलेशिया स्प्रेड हुआ था, जो मलेशिया नाम का एक वायरस था मलेशिया, ये स्प्रेड हुआ था हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में, ठीक है। ये क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में हम लोगों के वो इन्फेक्ट हुआ था, ठीक है। ये मलेशिया स्प्रेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड डॉक्यूमेंट सेंड वाया ईमेल। जैसे कि एक आप डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान लेते हैं अभी, जैसे कि आप जब कंप्यूटर से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, उसमें चीज़ें लिखी होती हैं, तो वो क्या होती है, कंप्यूटर साइट एक माइक्रोसॉफ्ट की फाइल होती है, उसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, ठीक है। तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई नेट से कुछ डाउनलोड किया, कोई कंटेंट, या फिर आपने सिलेबस से कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं, तो वो एक टाइप की वर्ल्ड की फाइल होती है। तो क्या होता है कि जब हम इसको जब किसी ने मेल के साथ भेजा, उस वर्ल्ड फाइल को जीमेल किया, तो उसके साथ कहीं से ये वायरस आ गया। तो वही जो वायरस था वो था मलेशिया वायरस। तो ये स्प्रेड हुआ था इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट सेंड वाया ईमेल, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और दूसरा जो वायरस हुआ था वो कुछ ही टाइम बाद, मतलब एक साल के बाद ये मई 2000, मतलब 4 मई 2000 को ये अटैक हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये आई लव यू नाम का वायरस अटैक हुआ था। ये आई लव यू इसलिए नाम दिया गया क्योंकि देखिए ऐसा सीन था कि ऐसा हुआ कि ये क्या था, ये भी ईमेल के थ्रू ही आया था। जैसे इसमें क्या होता था कि अगर आपके पास कोई इसे मान लेते हैं मेल आया, ठीक है, आपके अननोन नंबर से मेल आया, आपने उस मेल को खोला, वहाँ पे कोई लिंक थी, उसको खोला, तो जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, डबल क्लिक या सिंगल क्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट थे, जितने भी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ, जितने भी आपके एड्रेस बुक में जितने भी कॉन्टैक्ट थे, उन सबको चला जाएगा आई लव यू आई लव यू आई लव यू। जैसे कि आपके पास कोई मेल आया, ठीक है, ये आपका बस मेल आया, किसी अनऑथेंटिक से मेल आया, आपने उस मेल को खोला, वहाँ पे लिंक थी, उसको क्लिक किया, तो जितने भी आपके मेल में नंबर, जितने भी एड्रेस पे कुछ सब लोग थे, वो सबके मम्मी पापा भाई बहन टीचर पेरेंट्स सबके पास चला गया, वो आई लव यू सबके में से चला गया, ठीक है। तो ये सारी इसमें चीज़ें हुई थी। तो ये जो वायरस था आई लव यू वायरस, ये स्प्रेड हुआ था मई 2000 में, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम, ऐसे हम अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे सिस्टम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसके हमारे सिस्टम में कोई वायरस ना है। तो हमें हमेशा अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे जो विंडोज़ होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत हैवी टर्म होगा, कुछ नहीं होता है यार। जैसे विंडोज़ है तो एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम,
मैक मैक ओएस पता है ना आपको, जैसे कि जैसे विंडो, ऐसे मैक एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं ना, एप्पल के लैपटॉप्स, उसमें क्या होता है मैक, ये उसमें क्या होता है आईओएस होता है। ठीक, तो इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस का हो गया, इसमें क्या हो गया विंडोज़ हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं। तो हम लोग को अपना हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए। हम लोग को फायर वॉल लगानी चाहिए हमेशा। फायर वॉल से क्या होता है कि हमको, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये इसलिए यहाँ पे रह रहा है, जॉय यहाँ पे रह रहा है, तो अगर हम इसके चारों तरफ फायर वॉल लगा देते हैं, फायर वॉल या फिर हम कह सकते हैं चारों तरफ उसको प्रोटेक्शन दे देते हैं। मान लेते हैं जैसे ये एमएलए है, ठीक है एमएलए, तो एमएलए के बाहर हमने पूरा पुलिस, बहुत सारी पुलिस का पूरा रिंग बना के बहुत सारे पुलिस खड़ी कर दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन थे। अब इनके बाहर हमने बहुत सारे पॉलिटिशियन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम मान लेते हैं आपके प्रिंसिपल है, ठीक कॉलेज के स्कूल में प्रिंसिपल है, इनके आसपास बहुत लोग खड़े रहते हैं, मतलब जैसे कि गार्ड होते हैं और जो आपके प्यून्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, बहुत लोग खड़े होते हैं। तो इनके पास एक फायर वॉल है, इनको कोई ऐसे जाके छू नहीं सकता, क्योंकि इनके पास गनर रहता है, सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा जाएगा छू लेगा, ऐसे मारने लगेगा। तो इनके क्या है, फायर प्रोटेक्शन होती है। तो हमेशा आपको फायर प्रोटेक्शन होनी चाहिए अपने लैपटॉप्स में। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ क्रूशियल वे टू प्रिवेंटिंग वायरस अटैक्स। ठीक है, अब हमेशा हम लोग को अपने लैपटॉप्स में एंटीवायरस लगाने चाहिए, अपने वायरस में हमेशा एंटीवायरस लगाने चाहिए। जिससे क्या होगा कि हम लोगों के सिस्टम्स में जितने भी वायरसेस हैं वो अटैक से प्रिवेंट हो सकें। ठीक है, अब आप ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम, इसको आप एक बार रीड आउट करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने 5 पॉइंट मेंशन है। अब पाँचों के पाँचों पॉइंट्स यहाँ पे देखिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं और कैसे हम अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी वायरसेस से। इन सब चीज़ों से कैसे हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप इस सारे के सारे एक बार पॉइंट्स रीड आउट करिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो बताइए। पढ़ा आप लोगों ने डिटेल्स? हाँ, तो एंटीवायरस आप लोग को हमेशा अपने सिस्टम में इनबिल्ट रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका सिस्टम वायरस प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक, अगर पे लिखा हुआ नो डैट द ओनली वे अ वायरस स्प्रेड इज आइदर बाय लॉन्चिंग अ इन्फेक्टेड फाइल और बाय बूटिंग अ इन्फेक्टेड फाइल। जब हम कोई भी वायरस आपके सिस्टम में ऐसे थोड़ा आ जाएगा, जब आप कोई ऐसी फाइल या कुछ ऐसा अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, जिससे क्या होगा, जैसे कि हमने आपको बताया ना कि वो एक हमने आपसे गेम लिया, आपने में डाल दिया, वो गेम आपने पेन ड्राइव लगा, तो वो वायरस आपके लैपटॉप से मेरे वायरस में ट्रांसफ़र हो गया। तो इससे क्या होगा कि अब वो वायरस है वो आपके सिस्टम्स में, हमारे सिस्टम में स्प्रेड हुआ वाया पेन ड्राइव। तो वो गलती मेरी रही है ना कि मैंने आपसे लिया, आप बिना चेक किए कि आपका सिस्टम कैसा है। तो ये वायरस ऐसे भी आ सकता है कि मैंने अपने फ़ोन लगाया लैपटॉप में, गेम इंस्टॉल किया, मेरे फ़ोन में लैपटॉप में वायरस आ गए। ठीक है, तो अब वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, नो डैट द ओनली वे ऑफ अ स्प्रेड वायरस इज आइदर बाय लॉन्चिंग एन इन्फेक्टेड फाइल और बाय बूटिंग एन इन्फेक्टेड डिस्क। तो इसमें ये लिखा है कि अगर आप किसी अननोन रिसोर्स के अननोन कोई चीज़ को इंस्टॉल करेंगे या बूट करेंगे, तो वहाँ से आपका सिंपल आ सकता है एंटीवायरस। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके ये वर्स्ट, अवेरा, मैकफी, नॉर्टन, इसी टाइप के बहुत सारे हमारे पास मार्केट्स में एंटीवायरस अवेलेबल है। उसको आप अपने सिस्टम्स में या पीसी में इंस्टॉल करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा सिस्टम वायरस से प्रोटेक्ट रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, आप ये सारे इनमें से कोई भी एक आप एंटीवायरस ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि कोई ना कोई आपका सिस्टम प्रोटेक्ट रहेगा वायरस से। ठीक है, आई हम लोग को समझ में सब आ रहा है। अब आ जाते हैं आगे, देख लेते हैं फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? ठीक है, फायरवॉल से मैंने आपको समझाया ना कि आपके प्रिंसिपल के आसपास बहुत सारे गार्ड्स खड़े रहते हैं, तो उनको एक प्रोटेक्शन टाइप मिली रहती है। तो आपके कोई इनके पास गार्ड्स होते हैं, इनके पास प्यून्स होते हैं, इनके पास सर्विस मैन होते हैं, मतलब उनके हर एक टाइप का, मतलब जैसे कि प्रिंसिपल है, अब प्रिंसिपल को कुछ काम होगा तो वो अपने तो ऐसे करने नहीं, अपने तो चाय पीनी है, तो प्रिंसिपल कॉलेज अपने आप चाय पीने तो जाएगा नहीं। अब वो अपने प्यून से कहेगा कि भाई सर चाय लेके आइए, ठीक है, या अपने कुछ काम गार्ड से कहेगा, तो उसके पास पूरा का पूरा एक फायर वॉल है, उसके पास प्रोटेक्शन पूरी पूरी है। ठीक है, तो उसकी पूरी प्रोटेक्शन रहती है। तो ये वहीं यहाँ पे लिखा हुआ, अ फायर वॉल सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क। इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि आप प्रिंसिपल आपके कॉलेज में है, स्कूल में है, तो अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, आप तो क्लास के स्टूडेंट हैं, आप तो प्रिंसिपल जानते होंगे, तो आप तो मिल सकते हैं। अगर कोई बाहर का स्टूडेंट मिलना चाहे तो क्या प्रिंसिपल डायरेक्ट मिल सकता है? नहीं मिल सकता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये जो फायर वॉल होता है वो अनऑथराइज्ड, जिस चीज़ को हमारा सिस्टम नहीं एक्सेस करना चाहता है या एक्सेस करना नहीं चाह रहा है,
तो वो एक्सेस वो उसको नहीं अलाउ करेगा हमारे सिस्टम में एंटर करने के लिए। यही चीज़ हमारे फायरवॉल का काम होता है। फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर के फॉर्म में और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सिस्टम में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल मैसेजेस एंटरिंग और लिविंग द इंटरनेट पास थ्रू द फायरवॉल। अब कोई भी मैसेज हमारे इंटरनेट से आएगा या फिर हम कुछ भी काम करेंगे तो वो हमारे फायरवॉल के थ्रू ही पास होगा। तो उससे क्या होगा, जैसे कि अब जैसे कि आप स्कूल में घुसते हैं तो वहाँ पे सामने आपके क्या गेट मैन खड़े रहते हैं ना, तो आप जब जाएंगे तो भी उनके थ्रू जाएंगे सामने। अब कोई भी ऐसा तो है नहीं कि बाहर का बच्चा जाके घुस सकता है। जैसे मान लेते हैं आप मान लेते हैं आप किसी कॉलेज स्कूल में हैं, आपका फ्रेंड किसी दूसरे स्कूल में, तो क्या आपका जो दूसरे फ्रेंड का स्कूल है क्या वो आपके स्कूल में आ सकता है? क्या आप उसके स्कूल में जा सकते हैं? नहीं आ सकते ना, क्योंकि आपको सिक्योरिटी गार्ड मना कर देगा, वहाँ पे कहेगा कि आप इस स्कूल है ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे फायरवॉल वर्क करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल मैसेजेस एंटरिंग और लिविंग द इंटरनेट पास टू द फायरवॉल। जितने भी वहाँ पे कोई मैसेज आ रहे हैं जा रहे हैं वो इंटरनेट से, वो सारे के सारे फायरवॉल के आगे पीछे से निकलेंगे। तो वो फायरवॉल डिसाइड करेगा कि ये चीज़ सही है या सही नहीं है, तो उसको हमारे सिस्टम में पास किया जाए या पास ना किया जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे विच एग्जामिन्स ईच मैसेज एंड लॉग्स दैट डज नॉट मीट द स्पेसिफिक सिक्योरिटी क्राइटेरिया। अब उस जैसे कि अब आपको मैंने बताया कि अगर आप अपने स्कूल गए, आपने अपने फ्रेंड को स्कूल लेके गए, तो अगर सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि ये जो आपका अपने फ्रेंड को लेके जा रहे हैं ये कुछ बदतमीजी की लड़ाई कर सकता है, अपने कॉलेज में जाके आपके कुछ इन्वायरमेंट आपके यहाँ कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, तो वो आपका जो सिक्योरिटी गार्ड होगा वो तुरंत ही मना कर देगा कि इस आपके फ्रेंड को हम अंदर लाने की परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे अगर अंदर चला जाएगा तो हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है स्कूल का वो ख़राब कर देगा। ठीक है, मतलब वातावरण हमारा ख़राब करेगा स्कूल का। तो वही चीज़ लिखी हुई है। अगर फायर को कुछ भी लगता है कि ये मैसेज हमारे लिए मतलब जो अपने क्राइटेरियाज हैं आपके, वो फायर को लगता है कि ये चीज़ें नहीं उनको मीट कर रही हैं, तो वो उसको हमेशा ब्लॉक कर देगा और कह देगा कि ये हमारे सिक्योरिटी क्राइटेरिया के बिहाफ पे नहीं है, तो इनको हम ब्लॉक कर दे रहे हैं, हम लोग इनको परमिशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं यहाँ पे फायरवॉल की। तो पहली टेक्निक यहाँ पे है कि पैकेट फिल्टरिंग। ठीक है, पैकेट फिल्टरिंग का मतलब क्या हो गया बताइए? पैकेट फिल्टरिंग का मतलब हो गया कि जैसे कि हम लोग के पास जो डेटा होता है वो पैकेट के, अब जो ऑनलाइन डेटा होता है वो पैकेट के फॉर्म में आता है। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास जब ऑनलाइन हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ डाउनलोड करते हैं, तो पैकेट के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो पैकेट के जब फॉर्म में डेटा आता है तो ये फायरवॉल होता है वो हर एक पैकेट को स्कैन करता है कि ये पैकेट जा रहा है, ये ऑथेंटिक पैकेट है, ये पैकेट जा रहा है। इस हर पैकेट के अंदर कुछ ना कुछ सर्टेन मैसेज होता है। हर पैकेट के अंदर कि आपने जीमेल खोला, तो जीमेल जैसे खोलेंगे वो लोड होता है, तो उसमें कुछ सम पैकेट्स होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू आते हैं और नेट जाते हैं। तो वो सारे के सारे पैकेट चेक करता है फायरवॉल कि ये पैकेट सही है, अच्छा इसको कोई दिक्कत नहीं है तो इसको भेज देते हैं, सही इसको भेज देते हैं, इसको भेज देते सही है, हाँ इसको कुछ लग रहा है दिक्कत है तो इसको हम ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि हमारा सिक्योरिटी ने सही नहीं है, ये सही है, ये सही है। तो ये पैकेट्स के फॉर्म में एक फायरवॉल का प्रोटेक्शन किया जाता है, एक टेक्निक है पैकेट फिल्टरिंग। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन गेटवे। एप्लीकेशन गेटवे एक टाइप का कह सकते हैं आपको कि जब कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे कि आप कोई भी क्रोम चला रहे हैं, कोई भी चला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है कि जैसे कि आप किसी भी नेट से कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो उस नेट से जब कनेक्टेड रहेंगे तो वहाँ से कोई तो आपका सिस्टम में वायरस तो नहीं डाल रहा है, तो वहाँ पे फायर प्रोटेक्शन करेगा। सर्किट लेवल गेटवे, सर्किट लेवल आप सुने होंगे, एक टीसीपी यूडीपी होता है, ठीक है, टीसीपी यूडीपी ये होता है, ये टीसीपी होता है, यूडीपी होता है, ठीक है, ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे नेट से रिलेटेड, जैसे कि हम लोग जब नेट को कनेक्ट करते हैं तो नेट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमने अपने आप नेट को कनेक्ट किया, अपने जैसे एयरटेल के वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, या अपने वाईफाई से हमने अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया है, तो क्या होगा कि अब उस नेट के थ्रू जो हमारा नेट कनेक्ट हुआ है, जो मॉडेम में या फिर मेरा जो वाईफाई कनेक्ट हुआ है हमारे लैपटॉप में, हमारे लैपटॉप पे कनेक्ट हुआ है, तो वो उस लैपटॉप के थ्रू तो नहीं, कुछ वो वाईफाई में कुछ थ्रू नहीं, हमारे सिस्टम में कुछ ऐसा कुछ डेटा तो नहीं जा रहा है जिससे हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर लिया जाए, तो वहाँ पे भी इसको प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ भी फायरवॉल ये चेक करता है कि कोई ना कोई भी यहाँ पे अनऑथेंटिक या अनऑथराइज कोई ना आ जाए क्योंकि वायरस, तो ये हमारा एज अ सर्किट लेवल गेट पे वहाँ भी काम करता है। ठीक है, ये भी एक टेक्निक हो जाती है। एक प्रॉक्सी सर्वर होता है, तो क्या होता है कि हर एक वेब पेज या हर एक नेट की हर एक चीज़ की प्रॉक्सी होती है। प्रॉक्सी मतलब हो गया जैसे आप
स्कूल में हैं तो आपकी खुद की रोल नंबर है, जैसे आपका रोल नंबर यहाँ पे 10 है, जैसे आपका रोल नंबर कितना है 10 है, आपके फ्रेंड का कितना है 20 है, तो एक सबका एक अपना खुद का रोल नंबर है, वैसे खुद सबका खुद का एक प्रॉक्सी होती है, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर भी चेक करता है कि ये क्या प्रॉक्सी सही है हमारे लिए, प्रॉक्सी सही नहीं है, तो प्रॉक्सी से चेक किया जाता है, ये भी एक टेक्निक होती है, कॉमन फायरवॉल टेक्निक होती है, ठीक है। चलिए अब हमारे जो हमने ये आज पढ़ा इसका एंड हुआ। जो हम लोग का ये था टॉपिक वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस, ये भी देख लिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने देखा कि फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल कैसे वर्क करता है, कैसे हम फायरवॉल को से की टाइप्स ऑफ टेक्निक्स होती हैं जो हम लोग फायरवॉल को प्रोटेक्ट करती हैं, और हमने ये पढ़ा कि हम लोग कैसे हम सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वायरसेस से, ये भी हमने पढ़ लिया आज है। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आइए और पूछिए, हम लोग उसका आपका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। अगर अब मुझे लगेगा कि इसको वाइड टॉपिक है तो हम इसके लिए स्पेशली वीडियो अलग से बना देंगे, और या फिर कुछ लगेगा तो हम इसमें शॉर्ट्स बना देंगे, ठीक है। आप कोई भी क्वेरी हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में आइए, हर एक चीज़ पूछिए, हम लोग का हर एक चीज़ को क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया, जो हम लोगों ने आज समझाने की कोशिश की, आप लोगों को हर चीज़ समझ में आई। तो आप हमारा प्लेलिस्ट खोलिए क्लास 7th की, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने का। आई होप लोगों को बहुत अच्छा लगा, हम लोग चैनल से जुड़े रहें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो वो अच्छे से पढ़ सकें। तो आप प्लीज़, अगर आपको इस सारी वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो इनको आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। आई होप थैंक यू फॉर बम्बार्डियर एजुकेशन जुड़ने के लिए, थैंक यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आई होप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा अभी तक, अगर नहीं किया तो लोग कर दीजिए। थैंक यू।